नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर मतलब स्पेशलाइज फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक मिनी रत्ना नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड की, जो कि एक स्पेशल पर्पस फाइनेंस कंपनी है जो कि क्रिएटेड टू अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट जो पर्टेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी। तो मतलब दोस्तों, आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि एक स्पेशल पर्पस फाइनेंस कंपनी है, जो कि अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट मतलब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनके मोबिलाइजेशन, फाइनेंसिंग रिसोर्सेज और इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट होते हैं, इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट होते हैं, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी थी ये बारे में डिस्कस किया, किस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं वो भी हमने आपको बताया, और किस सेक्टर से ये जुड़ी हुई है वो भी हमने आपसे डिस्कशन किया। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में ओवरव्यू पर डिस्कस करा, आप कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से एनालिसिस कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को एनालिसिस करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको पहले एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। दोस्तों, मेरे द्वारा जो आपको न्यूज़ यहाँ पर अपनी भाषा में समझाई जाएगी, वो न्यूज़ की जो स्क्रिप्ट है वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ। वहाँ से अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट होता हूँ, अपनी भाषा में उसको तैयार करता हूँ और अपनी भाषा में अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इसके शेयर में हलचल क्यों देखने को मिली? कंपनी को एक नया रेलवे प्रोजेक्ट मिला है। इसकी खबर से निवेशकों में गदगद हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या है इससे मिली हुई, मतलब जो अभी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है उससे क्या डिटेल है उसके बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो यदि कंपनी की डिटेल की बात करें मतलब शेयर मूवमेंट और ऑर्डर अपडेट की बात करें, तो मंगलवार को रेलवे विकास निगम लिमिटेड के शेयर बीएसई पर 363.85 रुपए पर खुले और दिन भर में 365 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंचे। कंपनी ने जानकारी दी कि उसे दक्षिणी रेलवे मतलब साउथर्न रेलवे से 145.35 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट 22 सितंबर को अलॉट किया गया और दोस्तों, कंपनी इस टेंडर में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी निकली। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी को दोस्तों कहीं ना कहीं आरवीएनएल को 540 दिन का समय दिया गया। दोस्तों, मेन बॉडी क्या है उसकी बात करें, अगर परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो बीते एक साल में आरवीएनएल के शेयरों में करीब 32% की गिरावट आई है, लेकिन पिछले एक महीनों में ये स्टॉक 11% की रिकवरी भी कर चुका था। वहीं लंबे समय में 5 साल में ये स्टॉक 1766% का हलचल दिखाया था, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों ये हलचल वाला स्टॉक रहा था। अब आगे डिस्कशन करें दोस्तों, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा? हालांकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड का पहला क्वार्टर, जो दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट है ना, उसमें अच्छा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कंपनी का जो रेवेन्यू है 4.1% घटकर 3,908 करोड़ रुपए रहा। एबिटा अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशियो की बात करूं तो 71% से गिरकर सिर्फ 52 करोड़ रुपए रह गया। वहीं नेट प्रॉफिट भी 40% घटकर 134 करोड़ रुपए के आसपास गया, यानी शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ नया प्रोजेक्ट मिलने की वजह से भले ही आरबीएनएल के शेयरों में हलचल रही है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति फिलहाल चुनौती भरी रही है। इसलिए याद रखिए, यहाँ पर जो हमने न्यूज बताई है वो ओनली ऑन एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से है। किसी भी प्रकार की निवेश और बाय सेल की एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का निवेश करना है, बाय सेल करना है, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श लीजिएगा। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली हमारी भाषा में आपको एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से बताई गई है, जो न्यूज मार्केट में निकल कर आई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको लगता है कि हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो 10 जनों से शेयर जरूर कीजिएगा, यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड हमने न्यूज को डिस्कस किया। अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से एनालिसिस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं।
से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए वीकली चार्ट पर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो ट्रायंगल पैटर्न या दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में ट्रेड कर रहा है, जो कि इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में जैसे मार्केट काम करता है, वैसे दोस्तों दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड की बात करें तो जहां इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, और फोर्थ टाइम के आसपास भी दोस्तों इसने सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे की साइड ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने आपको बता रखी है। और ऊपर की साइड की रेजिस्टेंस की बात करें तो जहां से इंपल्सिव आई तो रेजिस्टेंस मतलब एक करेक्टिव वेव भी तो आई होगी, तो दोस्तों ये करेक्टिव वेव है। फर्स्ट रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड रेजिस्टेंस रिजेक्शन और फोर्थ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने डिस्कशन किया। अभी प्राइस 347.65 के आसपास है। अब प्राइस का मोमेंटम इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम तो होगा, ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। यदि ऊपर होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 393.58, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 464.80 के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। लेकिन दोस्तों नीचे की साइड जाता है, प्राइस ऊपर नहीं जाता, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 318.40 का, और इसको भी ब्रेक करके जाता है तो 237.28 के आसपास का सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने यहाँ पर इंडिकेट करके आपको बता रखा। अब दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो कैंडलस्टिक पैटर्न थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, उसको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कस किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेव जो है वो ब्लू कलर की जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसके ऊपर ही कैंडलस्टिक दोस्तों फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रही है। यदि 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेव की बात करें तो ब्लैक कलर की जो लाइन है इसके नीचे भी प्राइस ट्रेड कर रहा है। मतलब 9 डे के एक्सपोनेंशियल वेव के तो कैंडल ऊपर है, लेकिन 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेव के कैंडल नीचे, मतलब बिटवीन में है दोनों के। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो जैसा कि हम डिस्कस ही करते हैं, दोनों बराबर कंपटीशन बना हुआ है दोस्तों। पिछले टाइम में ज्यादा वॉल्यूम आ गया था, लेकिन अभी जैसा वॉल्यूम यहाँ पर बायर्स का है वैसा वॉल्यूम सेलर्स का है, मतलब बराबर वॉल्यूम यहाँ पर कंपटीशन वाला देखने को मिल रहा है। कभी ज्यादा किसी का आ जाता है, बायर्स का आ जाता है, तो कभी सेलर्स का आ जाता है, तो कंपटीशन वाली पोजीशन मार्केट में बनी हुई है, तो यहाँ पे नजर बना कर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में और अच्छे से अच्छा एनालिसिस वीडियो आपके लिए दोस्तों लेकर आ सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।